नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सीता जी को भी अपने कर्मों का फल मिला था। तो आइए, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप न करिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। रामायण कई भाषाओं में लिखी गई। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएँ मिलती है जिनमें कई लोग परिचित नहीं हैं। तो आइए हम इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती है जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार ये बताया गया है कि आखिर क्यों माता सीता और राजा राम को अलग होने का श्राप तभी मिल गया था जब वो एक दूसरे के गठबंधन में भी नहीं बंधे थे। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान राम से अलग होना पड़ा गया था। तोते के मुंह से सुनी थी अपना भविष्य। कथा के अनुसार माता सीता बालावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातें को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापित राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुंह से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पुचकाकर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के बारे में, जीवन के बारे में बताया जाता, इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज़ गठबंधन याद हो गई। सीता जी के सवालों के जवाब देते रहे तोतों का जोड़ा। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जानक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में से सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। ऐसे में सीता जी प्रसन्न हो गई और कहा कि अब ये हमारे साथ ही यहाँ पर रहेंगे। लेकिन यह सुनकर तोता हैरान रह गया और उसने कहा कि हम पक्षी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि यह मेरे साथ ही रहेगी। तोता ने दिया माता सीता को श्राप। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और शाप दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई गई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता के पति वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। देवी सीता के वियोग की कथा अन्य पुराणों में यह भी मिलती है कि उनका संबंध देवर्षि नारद से माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचार्य को भंग नहीं कर सकता। उन्होंने यह बात अभिमान में शिवजी के बाद श्रीहरि को बताई। तब तक श्रीहरि ने एक योजना बनाई कि नारद को इस बात का घमंड हो गया, जो कि सही नहीं। इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई और माया रची।
जैसे ही श्री हरि से प्रणाम करते नारद मुनि आगे बढ़, तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहाँ राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखकर वह मोहित हो गए। यह माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तब भंग कर चुका था और वह राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि नारद जी, ऐसा न हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर भूल गए थे कि उनका एक रूप वानर का भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। श्री राम ने माता सीता को गर्भावस्था में त्याग दिया, यह तो सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम ने सीता का त्याग क्यों किया था, इसके बारे में कम लोगों को ही जानकारी है। अधिकतर लोगों का मानना यही होता है कि धोबी के कारण माता सीता को राम ने वन में अकेला छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। माता सीता को अपने कर्मों का फल भोगना था, इसी कारण उन्हें यह दंड मिला। माता सीता ने गर्भवती को तड़पाया था और उसके दिए श्राप के कारण उन्हें ये दंड भोगना पड़ा। ये जानते हैं किसने दिया था? माता सीता। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे बेल आइकन है, उसे प्रेस करिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।